अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह। छाह सी अंबर पथ से चली, नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीड़ा। नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नूपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 सा गूंज रहा है सब कहीं। अलसता की सी लता, अलसता यानी आलस्य, किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता, नीरवता यानी शांति। छाह सी अंबर पथ, अंबर पथ, पथ मतलब रास्ता, मार्ग, अंबर मतलब आकाश, आकाश मार्ग। अनुराग राग आलाप, अनुराग मतलब प्रेम, राग प्रेम के राग का आलाप। रुंझुन नूपुर यानी पायल। सिर्फ एक अव्यक्त, अव्यक्त मतलब अप्रकट। इसमें जो है अलसता की सी लता है। इन पंक्तियों में निराला जी ने आकाश से पृथ्वी पर उतर रही संध्या सुंदरी का चित्रण किया है और संध्या के समय वातावरण कैसा है और संध्या का अंधेरा कैसे धीरे धीरे सभी ओर छाता चला जाता है, इसका मनोरम वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। अलसता की सी लता, आकाश से पृथ्वी पर उतरने वाली वह संध्या सुंदरी अलसाई हुई सी पृथ्वी पर आ रही है। वह किंतु कोमलता की वह कली, वह अत्यंत सुकुमार कली की भांति दिखाई दे रही है। इसीलिए कवि ने उसे आलस्य की लता और कोमलता की कली कहा है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, और वह संध्या सुंदरी जो है अपनी सखी नीरवता के कंधे पर बाह रखे हुए छाह सी अंबर पथ से चली, छाया के समान आकाश मार्ग से पृथ्वी की ओर आ रही है। मतलब शाम के समय जो होता है चारों ओर शांति छाई रहती है और संध्या का जो छुटपुट अंधेरा रहता है वो सभी ओर छाता चला जाता है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीड़ा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। वह संध्या सुंदरी जो है एक अप्सरा के समान आकाश मार्ग से पृथ्वी पर उतर रही है, यद्यपि उसके हाथों में कोई भी बीड़ा नहीं है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीड़ा। वह अप्सरा के समान आकाश मार्ग से पृथ्वी पर उतर रही है, फिर भी उसके हाथों में कोई बीड़ा नहीं है। नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, जिसमें से प्रेम गीत का आलाप भी नहीं फूट रहा है। नूपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, और उसके पैरों में जो घुंघरू है उसमें भी कोई रुंझुन का स्वर नहीं हो रहा है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 गूंज रहा है सब कहीं। और चारों ओर जो है एक अव्यक्त शब्द चुप चुप गूंज रहा है। कहने का भाव यह है कि संध्या सुंदरी जो है सभी तरफ एक शांतिपूर्ण मौन भाव उत्पन्न कर देती है, जैसे उसने सबको शांत रहने का संदेश दे दिया है। व्योम मंडल में जगती तल में, व्योम मंडल यानी आकाश, जगती तल यानी पृथ्वी, सोती शांत सरोवर उस पर अमल कमलिनी दल में, अमल यानी स्वच्छ, कमलिनी दल यानी कमलों का समूह, सौंदर्य गरिता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल पर, सौंदर्य गरिता मतलब सौंदर्य पे गौरव करने वाली, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, अटल मतलब अधिक, अड़ी, हिमगिरी यानी हिमालय, उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, उत्ताल यानी ऊंची, तरंगाघात यानी तरंग का टकराना, तरंगों का आघात, घन गर्जन बादलों की गर्जना, जलधि प्रबल में, जलधि यानी सागर,
क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल अनल में। क्षिति यानी पृथ्वी, अनिल यानी वायु, अनल यानी आग। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। व्योम मंडल में, जगती तल में। वह मौन भाव या नीरवता जो है सभी ओर छाई गई है। आकाश में भी संध्या के समय यही नीरवता है और पृथ्वी तल पे भी वही शांति जो है छाई हुई है। सोती शांत सरोवर उस पर अमल कमलिनी दल में। सरोवर में खिले हुए कमलों के समूह में भी शांति है। वहाँ भी भ्रमरों की गुंजार नहीं हो रही है। और सौंदर्य गर्विता सरता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में और बहती हुई नदी के विशाल वक्ष पर भी शांति छाई हुई है। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में और अटल अचल हिमालय पर्वतों के शिखरों पर भी नीरवता छाई हुई है। उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में। और यही नहीं, जो सागर अभी कुछ देर पहले प्रलयकालीन बादलों के समान अपनी ऊंची ऊंची लहरों के आघात से भयंकर गर्जना कर रहे थे, वह भी संध्या के समय शांत हो गया है। क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल अनल में। और इस नीरवता को देखकर ऐसा लगता है मानो पृथ्वी पर, जल में, आकाश में, वायु में, अग्नि में सर्वत्र मौन जो है गुंजायमान है और सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप है गूंज रहा सब कहीं। और हर जगह जो है एक चुप सा गूंज रहा है और कहीं भी कुछ भी नहीं है। इसमें जो है काव्य सौंदर्य, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग है, बिंब विधान है, उपमा, मानवीकरण एवं विरोधाभास अलंकार है। और क्या है, कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के अगणित मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरह आकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। मदिरा की वह नदी बहाती आती, मदिरा यानी शराब, थके हुए जीवों को सस्नेह, सस्नेह यानी प्रेम पूर्वक एक प्याला पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, अंक यानी गोद, दिखलाती विस्मृति के अगणित मीठे सपने, विस्मृति यानी विस्मृत भूली हुई बातें। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, अनुराग यानी प्रेम, विरह कुल कमनीय कंठ से, विरह कुल यानी विरह से व्याकुल, कमनीय यानी सुंदर, आप निकल पड़ता तब एक विहाग। विहाग एक प्रकार का राग है जो अर्धरात्रि में गाया जाता है, अर्धरात्रि आधी रात को गाया जाता है। इस पंक्ति में संध्या सुंदरी संसार के सभी लोगों को अपनी गोद में सुलाकर शांति प्रदान करती है और इसी का वर्णन किया गया है। और क्या, कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहाती आती, और कहीं कुछ भी नहीं है, सब तरफ शांति है। और वह संध्या सुंदरी जो है अपने मादक प्रभाव से सभी प्राणियों को नींद की आगोश में पहुंचा देती है। तो ऐसा लगता है जैसे संध्या सुंदरी
ने मदिरा की एक नदी प्रवाहित कर दी है और थके हुए जीवों को सस्नेह प्याला एक, और जिसमें जो है वह बड़े प्रेम से प्रत्येक प्राणी को मस्ती से भरा हुआ एक प्याला पिलाती है, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, और जिससे समस्त प्राणी चेतना शून्य होकर उसकी गोद में सो जाते हैं, दिखलाती फिर विस्मृति के अगणित मीठे सपने, जिससे समस्त प्राणी जो है चेतना शून्य होकर उसकी गोद में सो जाते हैं और सोते समय वे विस्मृत बातों के मीठे स्वप्न देखते हैं। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, और जब अर्धरात्रि के समय जो है सभी तरफ नीरवता छाई होती है, तब जो है कवि का बढ़ जाता अनुराग, तो कवि के हृदय में प्रेम का भाव जागृत होता है और विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। और जब प्रेम का भाव कवि के हृदय में जागृत होता है तो उसके विरह व्यथित मधुर गले से इस पीड़ा को व्यक्त करने वाला एक गीत विहाग राग में फूट पड़ता है। कहने का भाव यह है कि कवि की विरह व्यथा इस गीत में विहाग राग में बद्ध होकर व्यक्त होने लगती है। इसमें काव्य सौंदर्य, भाषा संस्कृत निष्ठ, साहित्यिक खड़ी बोली, अलंकार, मानवीकरण, अनुप्रास, रूपक, छंद मुक्त है, रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति, अविधा एवं लक्षणा है। इस पद्य में छायावादी शैली की सभी विशेषताओं का प्रयोग है। संध्या का मानवीकरण किया गया है।